हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो और क्लास हो चुकी है स्टार्ट। बज चुके हैं सुबह के 9:30। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं आ चुकी हूँ, टाइम पे आ चुकी हूँ, टाइम पे आप लोग भी आ चुके हो, बहुत अच्छी बात। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ी सी चीजें थ्योरेटिकली मतलब पढ़ेंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी क्वेश्चन को, क्योंकि कल मेरे पास 25 क्वेश्चन थे, बट किसी कारणवश मतलब टाइम की कमी को देखते हुए हम 12 क्वेश्चन तक ही कर पाए थे। तो आगे के हम आज कर लेंगे। ओके, हनुमानगढ़ से प्रणाम फैकू मैडम जी। ओके, लाओ तो मैं कैच कर लेती हूँ। नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब भी हम कंप्यूटर की इकाई के बारे में बात करते हैं, देखो कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर का काम होता है गणना करने का। कंप्यूटर का काम क्या होता है? कंप्यूटर का काम होता है कैलकुलेशन करने का। क्लियर? अब देखो, कंप्यूटर जब कैलकुलेशन करता है, जब गणना करता है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डिजिट। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कंप्यूटर की गणना करने की, कंप्यूटर की कैलकुलेशन करने की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आप बोलोगे बिट। कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, या फिर लिख सकते हैं हम इसको सबसे छोटी इकाई क्या होती है, और इसको समझ लेना क्योंकि इसी में चेंज करवाता है वो। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो इसको बोला जाता है बिट। और जो ये बिट शब्द है, ये कहां से आया है? तो बिट शब्द ये बना है दो शब्दों को मिलाकर, एक होता है बाइनरी और दूसरा होता है डिजिट। क्लियर? तो बी यहां से ले लिया, IT यहां से ले लिया और दोनों को मिक्स करके बना दिया बिट। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर? और इसके अंदर अगर मैं बात करती हूं तो सिर्फ दो ही डिजिट आती है, या तो 0 आएगा या तो 1, या तो 0 या तो 1, या तो 1 या तो 0, मतलब इन दोनों में से किसी एक को ही लेती है। ठीक है, तो ये तो बिट हो गई जो सिर्फ या तो 0 लेगी एक बार में या तो 1 लेगी एक बार में, लेकिन इसके पास दो चॉइस होती है, चाहे 0 ले ले चाहे 1 ले ले। अब आगे चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 बिट के बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे एक निबल। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 ग्राम किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 1 किलोग्राम के। ऐसे ही 4 बिट किसके बराबर हो जाता है? एक निबल के बराबर होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन में। एक निबल में 4 बिट होते हैं। 4 बिट का मतलब क्या हो जाएगा? 0 0 1 1 0 1 और 1 0, ये 4 बिट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक निबल में 4 बिट होती हैं। अब आगे और चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सही, आगे चलेंगे तो आगे क्या हो जाएगा? फिर आप बोलोगे 8 बिट। 8 बिट का एक बाइट बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 बिट का एक बाइट बनता है। ठीक है, लिख दूं, फिर स्क्रीनशॉट बेशक ले लेना। उसके बाद आ जाता है आपका 1024 बाइट, और ये कैसे काम करता है ये भी मैं बताऊंगी आज। 1024 बाइट का 1 किलो बाइट बनता है। क्या बनता है? 1 किलो बाइट बनता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1024 बाइट का, तो 1024 में खुद ही जानो कितना होगा? 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1। बहुत सारा, मतलब 1024 बाइट की बात कर रहा है, उसका बनता है 1 किलो बाइट। आगे चलते हैं। अब आगे 1024 किलो बाइट का क्या बनता है, तो इसका बनता है 1 मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट का क्या बनता है, तो इसका बनता है 1 मेगाबाइट। क्लियर? और आगे जब आप इसको और कंटिन्यू रखोगे तो 1024 MB का क्या बनेगा? 1 GB। 1024 मेगाबाइट का बनता है 1 गीगाबाइट। और ये आपको ना सीरीज में याद रखना है, ये नहीं आप उल्टा पुल्टा कर दोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सीरीज में याद रखना है, पहले बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर आगे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपका गीगाबाइट। अब देखना ये कहाँ पे कैसे काम करता है। ठीक है, बस टेराबाइट तक ले लेते हैं, यहीं तक हम लोग अभी पहुंचे हैं। तो 1024 GB का बराबर कितना होता है? 1 टेराबाइट। कितना होता है? 1 टेराबाइट। क्लियर? अब देखो ये कैसे काम करता है, या किसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है इसको पढ़ना।
अब आप लोग क्या करते हो, हम लोग एक कंप्यूटर छोड़ो, अभी मैं एक फोन का एग्जांपल लेकर चलती हूँ। आप लोग पिक्चर क्लिक करते हो, भाई कैमरा आजकल फोन इसलिए लिया जाता है कि कैमरा अच्छा हो, रैम अच्छी हो, रोम अच्छा हो, प्रोसेसर अच्छा हो, कैमरा अच्छा हो। तो आप लोग फोन को क्लिक करते हो, पिक्चर को जो क्लिक किया जाता है उसको आप देखो, उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर देखना, वो कुछ केबी की होती है। अगर आपका कैमरा 108 मेगापिक्सल वाला है तो आपकी पिक्चर एमबी में चली जाएगी। अदरवाइज नॉर्मली पिक्चर्स केबी में होती हैं। आपने देखा होगा कई फाइल पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करते हो वो केबी में होती है, किलोबाइट में होती है। तो किलोबाइट में जैसे हमारी पिक्चर हो गई, कोई भी छोटी फाइल जो होती है वो मोस्टली हमारी किसके अंदर आती है, केबी, किलोबाइट के अंदर आती है। ठीक है, मेगाबाइट में क्या आता है, तो जो आप लोग वीडियोस बनाते हो, भाई आप लोग वीडियो भी तो बनाते हो, घर में पूजा है या एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, मुंडन हो रही है, बर्थडे पार्टी है, या फिर मम्मी ने बड़े भाई को पीट दिया तो उसकी वीडियो बना ली। तो जो वीडियो बनाया जाता है वो एमबी में बनता है। किस में बनता है, एमबी में बनता है। मेगाबाइट वो इतनी स्पेस, इतनी जगह लेती है। इसका मतलब यही तो है, इतनी जगह मेमोरी के अंदर ले रही है, इतनी जगह हार्ड डिस्क के अंदर ले रही है, तो वही चीज है। ठीक है, और आगे बात करती हूँ गीगाबाइट में, तो जो आप मूवीज लेते हो, मूवीज या बहुत बड़ी वीडियो बन गई भाई, 1-2 घंटे की वीडियो जो बन जाती हैं, या मूवीज जो होती है 1 घंटे की, 2 घंटे की या 1.5 घंटे की, ये सारी की चीजें किस में आती हैं, ये गीगाबाइट में आती हैं, जीबी में आती हैं। किसमें, गीगाबाइट में आती हैं। और टेराबाइट तो ये हार्ड डिस्क के लिए होता है। टेराबाइट होता है हार्ड डिस्क, इसमें इतनी भयंकर, इतनी ज्यादा स्टोरेज होती है। अगर आप देखो अब तक फोन के अंदर नहीं आया था टेराबाइट, लेकिन अब जो आपका आईफोन लॉन्च हुआ है उसमें टेराबाइट तक की स्टोरेज है, मतलब टेराबाइट तक का रोम दे रखा है। अभी तक आपने जीबी में ही सुना होगा नाम, है ना, कि रोम कितने जीबी होता है, तो 6 जीबी रैम है तो 128 जीबी रोम है। लेकिन आपको जो आईफोन 11 आया था उसके अंदर, अब तो खैर हालांकि 12 भी रिलीज होने वाला है, 11 के अंदर टेराबाइट तक की स्टोरेज थी। और जो आप लैपटॉप लेते हो उसमें भी जो हार्ड डिस्क होती है वो 1 TB 1 टेराबाइट तक होती है, मतलब इतना ज्यादा डाटा वो स्टोर करने के लिए सक्षम होता है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन की तरफ चले। बिल्कुल, राम राम जी। क्लास की टाइमिंग क्या है, तो क्लास आपकी ठीक 9:30 बजे होती है, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। चलो अब देखो यहाँ पे ये चीज स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो। इसके बाद और चलता रहता है, इसके बाद और आता रहता है, पेटाबाइट आ जाता है, फिर आ जाता है आपका एक्साबाइट आ जाता है, हेक्साबाइट आ जाता है, फिर सबसे लास्ट में आपका आता है योटाबाइट। क्या आता है, योटाबाइट। योटाबाइट सबसे बड़ी क्या है, तो योटाबाइट सबसे बड़ी इकाई है, योटाबाइट सबसे बड़ी इकाई है। लेकिन यहां तक हमने अभी काम नहीं किया वैज्ञानिकों ने, हम अभी सिर्फ टेराबाइट तक ही पहुंचे हैं। आगे भी देखा जा रहा है कैसे काम किया जाए। चलो बैक टू द क्वेश्चन देखो, मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं भाई, डेली उनके ही कमेंट आते हैं और मैं सोच रही हूँ एक दिन नाम भी लूंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, पूछा गया था कि MICR में C किसके लिए स्टैंड करता है। बताओ जल्दी से, फटाफट से। बिल्कुल आती है, मैं वही तो कह रही हूँ। अभी तो मैंने देखा, अभी लेटेस्ट जो मैंने फोन देखा है उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, हो सकता है अभी और लॉन्च हो गया हो। 108 मेगापिक्सल के कैमरे से हाँ जियोबाइट लास्ट होता है। लेकिन सपना कुमारी जी आप देखोगे ना जियोबाइट के बारे में, तो ये एक इमेजिनेशन है, अभी इसमें प्रैक्टिकली वर्क नहीं किया गया है ना, इसलिए हम जियोप ना मानकर योटाबाइट मानते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो C में कैरेक्टर हो जाएगा, और जिन्होंने भी ऑप्शन डी बताया था उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हम अपने आज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दे रखा है, तो पूछा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। हार्डवेयर के बारे में हम सब जानते हैं कि भाई हार्डवेयर क्या होता है, तो इसमें से कौन सा हमारा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं होगा। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप छू नहीं सकते, क्योंकि हार्डवेयर पर्टिकुलरली वही होता है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके बताना है जल्दी से। यहाँ पे 64 वाला है मेरा, ओके हाँ 108 मेगापिक्सल। अभी लेटेस्ट कोई फोन लॉन्च हुआ है, कंपनी नहीं बोल सकती मैं, कोई भी कंपनी, ठीक है, पता चली गया होगा आपको। तो अगर इतना ज़्यादा मेगापिक्सल का है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ज़्यादा ही आपकी स्टोरेज, मतलब फोटो की स्टोरेज भी ज़्यादा अच्छी होगी।
क्योंकि क्यों डिपेंड करता है, तो ये पिक्सल क्या होता है भाई, मेगा पिक्सल, इतना 108 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, मतलब इतने ज्यादा पिक्सल, छोटे 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 बिंदु हैं 1 इंच में, डॉट पर इंच में, इतनी क्लियरिटी आपको उस फोटो से देखने को मिलती है। क्यों डीएसएलआर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्लियरिटी दिखती है। डीएसएलआर आपको गोरा चिट्टा नहीं बनाता, वो तो आप एडिट करके बना लोगे, लेकिन डीएसएलआर आपको एक क्लियरिटी देता है। यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है, डी आंसर आ रहा है भाई, वेरी गुड, ओके, डी को लॉक कर दिया जाए, कर दिया, और डी बिल्कुल सही आंसर है और आप जीत चुके हो 2 करोड़ पॉइंट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो देखो स्कैनर है, आप छू सकते हो भाई, जाहिर सी बात है स्कैनर को हम छू सकते हैं, अपनी फोटोज के अंदर डालते हैं और हमें अब कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिख जाती है। उसके बाद आप देखोगे प्रिंटर, इसको भी छुआ जा सकता है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, ये 2 तरीके के प्रिंटर होते हैं। मॉनिटर, इसको भी छुआ जा सकता है, लेकिन इंटरप्रेटर को नहीं छू सकता। क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर सही है, क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर आपका एक लैंग्वेज कन्वर्टर होता है। इंटरप्रेटर क्या है, तो इंटरप्रेटर आपका एक लैंग्वेज कन्वर्टर है। याद आया, पढ़ाया था मैंने कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। लैंग्वेज कन्वर्टर का मतलब है भाषा अनुवादक। क्या है, तो ये भाषा अनुवादक होता है। तो जैसे आप लोगों के फोन के अंदर जावा पे बनी हुई, जावा एक कंप्यूटर की भाषा है, तो जावा पे बनी हुई बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी। आपके पास अगर फोन में कोई गेम है, वो जावा पे बना है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप है, जावा लैंग्वेज पे बना है। आरोग्य सेतु है, जावा लैंग्वेज पे बना है। तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा कैसी लैंग्वेज है, एक उच्च स्तरीय भाषा है, जिसको क्या करता है, तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना। और क्यों करता है मशीनी भाषा में चेंज, क्योंकि कंप्यूटर को, नक को कुछ भी नहीं आता, कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा ही समझता है, 0-1 ही समझता है। तो ये मजबूरी बन जाती है कि सारी भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना है, और इंटरप्रेटर एक एक करके चेंज करता है। पहली लाइन पढ़ेगा फिर चेंज करेगा, दूसरी लाइन पढ़ेगा फिर चेंज करेगा, तीसरी लाइन पढ़ेगा फिर चेंज करेगा, और जबकि कंपाइलर एक साथ ही सारे डेटा को चेंज कर देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज द, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। और अगर इसमें करी आप में से किसी ने भी गड़बड़, तो फिर होगी पिटाई। भाई क्लास अच्छी नहीं लग रही क्या, लाइक कम आ रहे हैं, हाँ, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो दिल से भाई एक बार लाइक कर देना क्लास को, है ना। चलो, तो सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा होगा, माउस, कीबोर्ड, मॉडेम या फिर मॉनिटर। याद रखना इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है वो, ठीक है, बिल्कुल। कंपाइलर का काम होता है, कंपाइलर का काम होता है एक साथ, देखो दोनों में अंतर है, दोनों को एक बार लिखवा देती हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। एक होता है कंपाइलर, एक क्या होता है, तो एक होता है कंपाइलर और एक होता है आपका इंटरप्रेटर। एक होता है कंपाइलर और एक होता है आपका इंटरप्रेटर। क्लियर, क्या होता है, इंटरप्रेटर। अब देखो इन दोनों का ही काम क्या होता है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को, मतलब कि उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को जिसको इंसान बड़ी आसानी से जान लेता है, समझ लेता है, उसको मशीनी भाषा में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, मशीनी भाषा में, 0110 में। इंटरप्रेटर एक एक करके, लाइन बाय लाइन, एक लाइन पढ़ेगा फिर चेंज करेगा, एक लाइन पढ़ेगा फिर चेंज करेगा, और कंपाइलर पूरा का पूरा डाटा एक साथ पढ़ के फिर चेंज करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लिख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है भाई, बी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप ऑप्शन बी कर रहे हो, कीबोर्ड, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, माउस से ज्यादा भी हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब भी शॉर्टकट की पढ़ाई जाती है या आप कहीं पे भी टाइपिंग सीखने जाओ, वो कभी आपको माउस का काम करने के लिए नहीं बोलेगा, वो सारी काम आपको शॉर्टकट की इतनी सिखा देगा कि आप कीबोर्ड से पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर, तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कीबोर्ड को हम 4 भागों में बांटते हैं, कीबोर्ड को 4 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे ऊपर इसके होते हैं फंक्शन की, कीबोर्ड में सबसे ऊपर कौन सी की पाई जाती है, वो होती है फंक्शन की। कौन सी, फंक्शन की, और फंक्शन की टोटल 12 होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमरिक की। इसको क्या बोला जाता है, अल्फा न्यूमरिक की। ABCD 1 2 3 4 ये सारी चीजें आती हैं।
यहाँ बीच में आती है स्पेशल की। क्या आता है यहाँ पे? तो ये होती है स्पेशल की, जहाँ होम बटन, एंड बटन, पेज अप, पेज डाउन और एरो की होती है। लास्ट में यहाँ पे होती है आपकी न्यूमरिक की, यहाँ पे सिर्फ नंबर ही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। क्लियर? आगे चलिए हिंदी में लिखा कीजिए। हिंदी में नहीं लिखा मैंने, अरे मैंने हिंदी में लिखा है, देखो पूरा, लाइन, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, उच्च स्तरीय भाषा, मशीनी, फंक्शन, हिंदी में लिखा है मैंने। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं होगी। देखो मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपको बताऊँ तो कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ना चाहिए। मैं दोनों में पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, मैं दोनों में पढ़ा रही हूँ आपको। और ये इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हो उस टाइम पे क्या पता हिंदी से ज्यादा आप इंग्लिश वाले वर्ड को समझ जाओ। चलो आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 14, और क्या दे रखा है? USB रेफर्स टू। USB इनमें से क्या है? USB क्या एक स्टोरेज डिवाइस है? USB क्या एक प्रोसेसर है? USB क्या एक पोर्ट टाइप है या एक सीरियल बस स्टैंडर्ड है? जिसको USB की फुल फॉर्म पता है वो इसका आंसर बिल्कुल सही कर सकता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर आना चाहिए। ओके, शांति से बस सब चुपचाप पढ़ लीजिए। यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है। क्या आंसर आ रहा है मैम जी? शांत रहो, चुपचाप से पढ़ लो। यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है आपका। ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बी आंसर भी आ रहा है, सी को क्यों छोड़ दिया? कुछ लोग सी भी कर दो। हाँ, यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है। स्टोरेज, अच्छा USB स्टोरेज डिवाइस होता है। अभी बताती हूँ मैं। USB की फुल फॉर्म क्या होती है, बताएगा कोई मुझे? USB की फुल फॉर्म क्या होती है? USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब देखो, जिनको फुल फॉर्म पता थी उन्होंने लगा दिया तुक्का और एक सीरियल बस स्टैंडर्ड कर दिया। भाई ये कोई सीरियल बस थोड़ी ना है, ये डाटा का आदान प्रदान थोड़ी ना करती है बेचारी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक मशीन को या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में डाटा को कनेक्ट करना। इसके अंदर स्टोरेज नहीं होती। USB जो केबल होता है ना, उसकी मेमोरी नहीं होती है उसके अंदर। वो सिर्फ काम करता है एक पोर्ट टाइप का। ये एक सिर्फ पोर्ट का मतलब पोर्ट का काम करता है। मैं कैसे दिखाऊं आपको? अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, जैसे देखो ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इस लैपटॉप में आप देखोगे साइड में ये पोर्ट बने हुए हैं। पोर्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा छेद या एक ऐसा इंसर्टिंग पॉइंट जिससे आप अपने USB केबल को जोड़ के अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जितने पोर्ट बने हुए हैं सारे USB के हैं। ठीक है, ये बड़े वाला USB पोर्ट होता है, छोटे वाला आपका HDMI, मतलब जो भी हाई डेफिनेशन मूवी देखनी है तो उसके लिए कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हो। तो ये जो पोर्ट होते हैं, इन पोर्ट के टाइप को ही, ये जो केबल है इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, ना ही इसके अंदर कोई बस होती। ये सिर्फ काम करती है किस चीज का? ये पोर्ट के अंदर अपने डाटा को ट्रांसफर करने का काम करती है केवल। ठीक है, क्या हो जाएगी? पोर्ट टाइप होगी। और बहुत ही कम लोगों का ठीक था, ये मैंने देख लिया था। अब चीटिंग मत करना कि नहीं मैंने ये करा था। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपको, विच डिवाइस यूज्ड इंफ्रारेड सिग्नल टू ऑपरेट और कंट्रोल अदर डिवाइस रिमोटली। ओके, चलो देखो क्या दे रखा है। दूर से अन्य डिवाइस को स्वचालित या नियंत्रित करने के लिए कौन सा डिवाइस अवरक्त सिग्नल का उपयोग करता है? रिमोट कंट्रोल, सेंसर, माउस या टच पैड? दूर से किसी चीज को कंट्रोल करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? बताइए जल्दी से। दूर से अगर किसी चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है। 15 का ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक। यहां पे आंसर मैम हिंदी में गोलमाल है। हिंदी में गोलमाल कैसे है भाई? चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे जिन्होंने भी आंसर ए किया है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिमोट कंट्रोल करेक्ट आंसर है। अब देखो आप लोगों के घर में टीवी होगा, टीवी का होगा रिमोट। सबसे ज्यादा बचपन में इसी में लड़ाइयाँ होती थी, अब तो खैर छोड़ दिया, अब तो मोह माया ही त्याग चुके हैं हम लोग। नहीं, पहले बचपन में इसी से लड़ाइयाँ होती थी भाई। अगर 2-3 भाई बहन हैं घर में तो एक तकिए के अंदर रिमोट को छुपा देता था, एक बेड के नीचे रिमोट को छुपा देता था, और एक तो ऐसी जगह रिमोट को छुपाता था कि वो खुद भी नहीं ढूंढ पाता था।
तो ऐसे क्या होते थे, हम टीवी का रिमोट की अगर मैं बात करती हूँ, चाहे टीवी का रिमोट हो, चाहे एसी का रिमोट हो, चाहे आपके कोई कार वार आप चलाते हो, जैसे रिमोट कंट्रोल कार आती है उसका रिमोट हो, तो ये सारी चीजें एक तरीके से रिमोट कंट्रोल, दूर से रह के आप किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। और किसकी मदद से करते हैं? अब देखो, तार तो होता नहीं भाई, आप टीवी चलाते हो तो टीवी के अंदर जो रिमोट का इस्तेमाल करते हो तार थोड़ी ना होता है, वायरलेस होती है, बिना तार के होती है। तो ये इस्तेमाल करती है इंफ्रारेड रेज का। ये किसका इस्तेमाल करता है? तो ये इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करता है। इन तरंगों का इस्तेमाल करके ही आप इजीली अपने किसी मतलब एसी को रिमोट से कनेक्ट कर सकते हो, टीवी को रिमोट से कनेक्ट कर सकते हो। और याद रखना है, ये जो इंफ्रारेड रेज होती हैं ये फिजिकल किसी भी एक ठोस धातु के आर पार नहीं जा सकती। इसलिए अगर आप टीवी के रिमोट से चैनल बदल रहे हो और बीच में आपके शैतान भाई बहन ने हाथ लगा दिया या फिर एक कुशन या फिर कोई तकिया लगा दिया, तो आप चैनल को नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड रेज आपकी फिजिकल मतलब भौतिक वस्तुओं के आर पार नहीं जा सकती हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस? इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल होगा? माउस, पॉइंटर, कर्सर या HDMI पोर्ट? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अच्छा, इसमें तार होना चाहिए ताकि लड़ाई ना हो। अगर इसके अंदर तार हो गया ना, फिर तो ये मान के चलो, फिर तो रिमोट किसी का बचेगा ही नहीं, तार ही टूट जाएगा। चलो बताओ क्या हो जाएगा इसमें। कंप्यूटर की क्लास ये किस टाइम चलती है? तो भाई ये सुबह, डेली सुबह 9:30 बजे आपकी ये कंप्यूटर की क्लास चलती है। ठीक है, आधे घंटे की क्लास होती है, पर डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख कर जाते हो। और अगर मैं आपको आगे बताऊं तो 1 बजे भी क्लास होती है, दोपहर 1 बजे भी आपकी क्लास होती है। और इसमें आज मैं फुल फॉर्म करवाने वाली हूं। तो आप में से जो भी बच्चे इच्छुक है फुल फॉर्म को एक बार देखने के लिए कि आपको कितनी फुल फॉर्म के बारे में पता चलता है या कितनी फुल फॉर्म के बारे में आपको आता है, तो 1 बजे आज की क्लास को जरूर अटेंड करना। आगे चलें। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, 16 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अरे 16 का तो आंसर ही नहीं बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 16 का मॉनिटर आंसर माउस, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 का माउस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? माउस बिल्कुल सही होगा। पॉइंटिंग का मतलब होता है जिससे आप उस एरो को इधर उधर हिला डुला सको। तो यहाँ पे माउस बिल्कुल करेक्ट होगा। 1964 में डगलस एंगलबर्ट, क्या नाम था? 1964 में डगलस एंगलबर्ट, इन्होंने माउस का इन्वेंशन किया था। और इनके साथ ही कौन थे? तो इनके साथ इनके बेस्ट फ्रेंड थे विलियम इंग्लिश। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? माउस का इन्वेंट किया था। और देखो, हाँ बिल्कुल 1 बजे क्लास होती है जिसमें आज फुल फॉर्म का मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। तो अगर आपको आती है तो बिल्कुल आओ, चेक करो कि कितनी आपको फुल फॉर्म आती है, कितनी नहीं आती है। कंप्यूटर की क्लास होती है 1 बजे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखोगे 17 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 17, विच आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन? कंप्यूटर का कौन सा आउटपुट डिवाइस परीक्षण प्रस्तुतियों के लिए उपयोग किया जाता है? प्लॉटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, कंप्यूटर मॉनिटर या इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर? बताइए मुझे, कौन सा आउटपुट डिवाइस परीक्षण प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसके लिए? तो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप किसका इस्तेमाल करोगे प्रेजेंटेशन के लिए? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहां पे अगर क्वेश्चन नंबर 17 दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 PM पे भी तो होती है। हाँ, 2 PM पे होती है, वो बैंकिंग के लिए होती है ना। बैंकिंग का और राजस्थान का अलग है सिलेबस। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस में मैं फुल फॉर्म करवाने वाली हूँ ना, वो टोटल आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। तो आप वहां पर देख सकते हो, वो 1 बजे की क्लास है। 17 का बी आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, आपने देखा होगा जो मूवी चलती है, जब हम थिएटर में जाकर मूवी देखते हैं तो पीछे से लाइट आ रही होती है, वो रोशनी पर्दे पर पड़ती है और हमको वो छवि दिखाई देती है। तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? उस छवि को बनाने के लिए, मूवी को प्रदर्शित करने के लिए। बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच इज अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? इसे बताओ जल्दी से।
एक प्रकार का प्रभावी प्रिंटर इनमें से कौन सा होगा? प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर या इंकजेट प्रिंटर? इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बताइए जल्दी से। नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई बात नहीं, अगर आता है तो भी भला हो, नहीं आता है तो भी भला हो। हमको पता है ना हमारी क्लास सुबह 9:30 बजे होती है, बस आप लोग टाइम से आया करो, है ना। चलो यहाँ पे आंसर आने स्टार्ट हो गया है, ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सारे के सारे इंपैक्ट प्रिंटर थे जो पहले के जमाने में खटर पटर टकर टकर आवाज करते थे। ठीक है, जल्दी से देखो भाई। नेक्स्ट है, विच प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी की अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन कौन करता है? प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? चलो बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पे। तो ये मैं बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो टाइम हो रहा है ना नेक्स्ट क्लास का भी। चलो तो यहाँ पे आप लिख लेना इंकजेट प्रिंटर आपका क्या होता है। तो इंकजेट प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली क्वालिटी देता है। चलो भाई क्लास को हम करते हैं यहाँ पे एंड, ठीक है। ये लास्ट आप स्क्रीनशॉट ले लेना, होमवर्क है, और ये होमवर्क आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी, फीडबैक दे देना, डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 9:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।